श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर अपने कर्म को यज्ञ के निमित्त मानकर कर्म कर। सृष्टि की स्थापना करने वाले प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा कि यह यज्ञ मनुष्यात्माओं की उन्नति का कारण बनेगा। इस यज्ञ के माध्यम से तुम देवताओं को आगे बढ़ाओ और देवता तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। इस तरह निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। जो मनुष्यात्मा सिर्फ खुद के लिए सोचता है और देवताओं का धन्यवाद नहीं करता, वो असल में चोर होता है। यहां यज्ञ का मतलब है कि कर्मों में मनुष्यात्मा का स्वार्थ ना हो, आसक्ति और अहंकार ना हो। यज्ञ का मतलब किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया निष्काम कर्म, परोपकार करना और दया की भावना, ये भी यज्ञ बताए गए हैं। जब तक कर्म को निस्वार्थ भाव से नहीं किया जाएगा, तब तक दुनिया कर्म के बंधनों में उलझी रहेगी। ऐसा कर्म आत्मसमर्पण की भावना के साथ सभी की भलाई के लिए किया जाता है। ऐसा कर्म मनुष्यात्मा को बंधन में नहीं बांधता। जब सृष्टि के रचयिता ने ब्रह्मा जी के द्वारा ये दुनिया बनाई, तो उन्होंने यज्ञ यानी निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म के बारे में बताया और उन्होंने प्रकृति के माध्यम से समझाया, जैसे सूरज और चांद का चमकना, नदियों का बहना, हवा का बहना आदि। ये सभी कर्म बिना किसी स्वार्थ के किए गए बलिदान को दिखाते हैं और बदले में वो मनुष्यात्मा से कुछ भी नहीं मांगते। श्लोक के दूसरे भाग का अर्थ है कि अगर मनुष्यात्मा किसी अहंकार और लगाव के आत्मत्याग की भावना के साथ कर्म करता है, तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं होता। इस श्लोक में प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की सीख दी गई है और प्रकृति के कर्मों द्वारा सीख लेने की भी सीख दी गई है, क्योंकि प्रकृति के तत्व भी इस सृष्टि में अपनी भूमिका निभाते हैं। चाहे कोई शुक्रिया कहे या ना कहे, सूरज तो तब भी उगता है, हवा भी निरंतर चलती रहती है और बारिश भी होती है। लेकिन इस रचना में उनके कर्म के योगदान के प्रति आभार व्यक्त कर मनुष्यात्मा भी अपने कर्तव्य के महत्व को समझने लगता है और खुद को इस रचना में एक सक्रिय भागीदार मानने लगता है। तब जाकर वो धीरे धीरे खुद को उस परमात्मा के वंश के रूप में पहचान पाता है। जब प्रकृति सिर्फ देना जानती है और बदले में कुछ नहीं मांगती, ना ही कुछ पाने की इच्छा करती है, तो मनुष्यात्मा का भी कर्तव्य है कि वो प्रकृति के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करे। इस तरह एक दूसरे की मदद करते हुए मनुष्यात्मा जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। यहां इस बात को समझाया गया है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहां प्रकृति और जीवात्माएं जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यहां यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य स्वार्थ में डूबकर सिर्फ खुद के लिए कर्म करता है, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त नहीं करता, वो असल में चोर होता है। इसीलिए वेदों में कहा गया है कि हर मनुष्य इस सृष्टि में एक सक्रिय भागीदार होता है और उसे अपना कर्म निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि हर एक की मंजिल एक ही है और वहां तक पहुंचने का रास्ता है कर्म योग।
यानी निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी मनुष्यात्मा अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। सभी जीवों का शरीर अन्न से चलता है। अन्न बारिश से उत्पन्न होता है, त्याग से बारिश होती है, और बलिदान कर्म से जन्म लेता है। ये जान ले कि कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं, और वेद उस अविनाशी तत्व से जिसे परमात्मा कहते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और इंद्रियों द्वारा भोगों में लिप्त रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, उसमें तृप्त और संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। इस लोक में हर जीवात्मा का शरीर भोजन से पोषित होता है। बारिश बीज को पोषक अन्न में बदलने का काम करती है। इसी तरह जब निस्वार्थ भाव से किसी भी क्षेत्र में कर्म किया जाता है, तो बारिश यानी ऐसी स्थिति बनने लगती है जिसके अन्न से यानी फल से पूरा समाज पोषित होता है। सही कर्म का यह सिद्धांत स्वयं परमात्मा से आया है, जिसे वेदों के माध्यम से बताया गया है। ब्रह्मांड का हर सदस्य सृष्टि चक्र को ठीक से चलाने के लिए अपना योगदान देता है, लेकिन सभी जीवों में सिर्फ मनुष्यात्मा को कर्म की आजादी का विकल्प दिया गया है। कुछ लोग तो अपना योगदान बखूबी देते हैं, मगर कुछ सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। जब मनुष्यात्मा स्वार्थी इच्छाओं और सुखों में पड़ जाता है, तो कर्म के चक्र में बाधा पैदा होने लगती है। यहां यज्ञ और त्याग परमात्मा और मनुष्यात्मा के बीच के पुल को दिखाती है। यानी इस ब्रह्मांड में हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवात्मा में भी जीव यानी कि शरीर, जो प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है, और आत्मा जो प्रकृति से बने इन 5 तत्वों के द्वारा ही कर्म करती है। इसीलिए कहा गया है कि जो सिर्फ अपने लिए कर्म करता है, उसका जीवन निरर्थक है। कर्म होगा तो उसका फल भी अवश्य होगा। अतीत यानी पास्ट के पाप कर्म आज के दुखों का कारण है, और आज के पाप कर्म ही भविष्य के दुख का कारण बनते हैं। अगर निस्वार्थ भाव से कर्म किए जाएं, तो समाज के सभी दुखों को मिटाया जा सकता है। इसके विपरीत जो मनुष्यात्मा सिर्फ खुद के लिए अर्थात स्वार्थी उद्देश्य से कर्म करती है, वो पाप कर्म कहलाता है। बिना किसी स्वार्थ भावना के कर्म करने से स्वार्थी जीवन निस्वार्थ जीवन में बदल जाता है, और मनुष्य इस बात को समझने लगता है कि सृष्टि में सभी जीव जीवन जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मनुष्यात्मा को उसकी इच्छाएं या कुछ ज्यादा पाने की इच्छा ही बाहरी दुनिया में कर्म करने या एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन जो मनुष्यात्मा खुद में पूर्ण होता है, वो खुशी के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होता। वो अपने अंदर ही संतोष और परम आनंद को अनुभव करने लगता है। इस संतोष और आनंद को अनुभव करने के बाद उसमें कोई इच्छाएं बाकी ही नहीं रह जाती, और जहां इच्छाएं नहीं होती, वहां कर्म के बंधन नहीं होते।
एक आम आदमी किसी नुकसान से बचने या कोई फायदा उठाने के लिए कर्म करता है, लेकिन जो मनुष्य खुद में उस अनंत संतुष्टि को महसूस कर लेता है, वो कर्म के बंधन से छूटने लगता है, क्योंकि ना उसे कुछ खोने का डर होता है और ना ही कुछ पाने का अरमान। ऐसी मनुष्य आत्मा अपनी खुशी ढूंढने के लिए किसी दूसरे जीव या संसार की वस्तुओं की खोज में नहीं रहती। यज्ञ अर्थात सृष्टि की पुनर्स्थापना का समय या गीता ज्ञान को सुनने का समय, जब इस ज्ञान यज्ञ में अपनी इच्छाओं की आहुति परमात्मा को अर्पित की जाती है, ये समझ विकसित हो जाती है कि मैं अभिमान का ही दूसरा नाम है। केवल मंदिर का प्रसाद ही प्रसाद नहीं, बल्कि घर पर बनने वाला भोजन वो भी परमात्मा को अर्पित कर, संभव हो तो किसी अन्य के लिए एक भाग अलग कर उस भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गीता ज्ञान परमात्मा के प्रति समर्पण सिखलाता है। तेरा तुझको अर्पण, इस भाव से मैं की बलि चढ़ाना ही सच्चा बलिदान कहलाता है। जबकि परमात्मा अभोक्ता है, तब भी इस मैं का अर्पण, यही भाव परमात्मा को पसंद है।